मैथमेटिक्स की मैजिकल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड फैकल्टी राम प्रजापति। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का मैजिक। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आज का हमारा न्यू चैप्टर क्या है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको मैं ले चलूँगा अपने टीवी स्क्रीन पे, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आज हम लोग कौन सा न्यू चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। यह रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज़ मैथमेटिक्स 2 ऑफ क्लास 9th। ओके, तो इस चैप्टर का टाइटल क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आपको पूरे ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ना चाहिए, जो बेसिक एक फाउंडेशन जैसा काम करेगा आपके लिए। ओके, तो लेट अस सी अबाउट दैट बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर गोइंग टू हेल्प इन रीडिंग स्टडी द ज्योमेट्री। ओके, यह रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस स्टडी मतलब हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में कुछ फ्यू पॉइंट्स आर गिवन हियर। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। तो आपने क्लास 8th तक तो ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके, इनके बारे में तो आपने देखा होगा, सीखा होगा इन 8th स्टैंडर्ड तक। ओके, सो व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द प्लेन, these 3 आर द बेसिक पॉइंट्स यूज्ड इन आवर ज्योमेट्री। ओके, तो हम इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा बिटवीननेस। व्हाट इज द बिटवीननेस। ओके, यह हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा, क्या है, हम लोग इसको सीखने वाले हैं आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड अ डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स इन एंड अ डिस्टेंस। ओके, फोर्थ पॉइंट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड नेक्स्ट है उसका प्रूफ। ओके, चलिए फिर देखते हैं वन बाय वन करके। आई होप आप लोग फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे आज के इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए। इम्पॉर्टेंट तो सारा पॉइंट रहता है, सारा लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, बट क्योंकि यह आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपने यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से। यू हैव टू स्टडी विद केयरफुली। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो इस फर्स्ट चैप्टर में है उसे हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे है। देखिए, यह रहा हमारा फिगर। डिड यू रिकॉग्नाइज द एडजेसेंट फिगर? क्या आप इसको पहचान सकते हैं? ये जो हमारा फिगर है, ओके, इट इज़ ए पिक्चर ऑफ पिरामिड्स इन इजिप्ट। इजिप्ट हमारा जो प्लेस है, कंट्री है, उसमें एक जो फिगर है इजिप्ट वहाँ पर पाया जाता है। Built 3000 years before Christian era, how the people were able to build such a huge structure in so old times? पुराने समय में कैसे जो लोग थे ऐसा बड़ा पिरामिड कैसे बना सके, यह तो एक सरप्राइज है। ओके, कैसे बना सके? ओके, how the people were able to build such huge structure in so old times? It is not possible to build such huge structure without developed knowledge, okay, of geometry and engineering. Okay, without geometry and engineering का कोई भी इसको बना नहीं सकता था। ओके, न तो बना सकता है आज भी। तो आज तो अभी तो नए टेक्नोलॉजी, नए टेक्निक्स आ चुके हैं। ओके, The word geometry itself suggests the origin of the subject. The word geometry जो शब्द है, geometry जो word है, itself suggests the origin of the subject. It is generated from the Greek word geo मतलब क्या होता है? geo मतलब अर्थ and the metria मतलब measurement. geometria मतलब होता है measurement. geo मतलब यह एक ग्रीक वर्ड है that is made with 2 distinct words, 2 पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट है जो मतलब अर्थ एंड मेट्रिया मतलब मेजरिंग, ओके। सो
It can be guessed that the subject must have evolved from the need of measuring the earth. इसका मतलब यह जो वर्ड है यह कहाँ से बना होगा, मतलब कुछ तो किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि अर्थ को कैसे मेजरिंग किया जाए, अर्थ का मेजरमेंट कैसे किया जाए। उसी के अकॉर्डिंग ये जो शब्द है ज्योमेट्री का जन्म, आप जन्म बोल सकते हो, या कहाँ से आया इसका स्टार्टिंग हुआ होगा। ओके, देखिए ज्योमेट्री वाज डेवलप्ड इन मेनी नेशंस इन डिफरेंट पीरियड एंड द डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस। द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थेलेस हैड गॉन टू इजिप्ट, वो इजिप्ट गए थे। इट इज सेड दैट द डिटरमाइंड हाइट ऑफ द पिरामिड बाय मेजरिंग द शेडो एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उन्होंने क्या किया, इजिप्ट का जो शेडो था, ओके, इमेज था, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसका हाइट मेजरमेंट करने की कोशिश की। ओके, इट इज़ सेड, यह कहा जाता है कि ही डिटरमाइंड हाइट ऑफ अ पिरामिड बाय मेजरिंग इट्स शैडो एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, जो कि आपको ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द सिमिलरिटी, व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी बिटवीन टू क्लोज्ड फिगर्स, कैसा भी ये सब आपको स्टडी करना है 9th एंड 10th दोनों में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, तो उन्होंने क्या किया कि शैडो, पिरामिड का जो शैडो था उसके अकॉर्डिंग उसको अपने दिमाग में बिठा करके उसको मेजरमेंट में ला करके उन्होंने हाइट ऑफ पिरामिड डिटरमाइन करने की कोशिश किया और या डिटरमाइन किया। ओके, यूजिंग शैडो एंड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए आगे देखते हैं। एंशिएंट इंडियंस आल्सो हैड डीप नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। एंशिएंट Indians also had deep knowledge of geometry. In Vedic period, people used geometrical properties to build altars. The book Shulba Sutra describes how to build different shapes by taking measurements with the help of strings. Okay, in course of time, the mathematicians Aryabhatta और ब्रह्मपुत्र, भास्कराचार्य एंड मेनी अदर्स हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। ओके, टाइम बाय टाइम अपने पास बहुत सारे ऐसे ग्रेट मैथमेटिशियन हुए। ओके, सच एज आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये लोग थे जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, बहुत सारा हेल्प किया टू डेवलप द our great subject that is geometry, that is a part of the mathematics. Okay, अब देखिए इसके बाद लेटेस्ट लर्न, आइए कुछ सीखते हैं। ओके, दैट इज़ बेसिक, जैसे कि आपको बताया गया यहाँ पे कि हमें अपना चैप्टर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ओके, तो वो पॉइंट्स हमने बताया, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो देखो फिर ये तो मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता रहा क्या है कैसे है, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, आपको पता है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। वी डू नॉट डिफाइन नंबर्स। सिमिलरली हम नंबर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, रेशनल नंबर, ओके, और रियल नंबर्स। ओके, सिमिलरली वी डू नॉट डिफाइन ए पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आल्सो। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। पॉइंट क्या है, जिसका आपको पता, आपको मालूम व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट इज द टीनी स्पॉट। पॉइंट इज द टीनी, बहुत छोटा एक स्पॉट मेड ऑन द प्लेन, मेड ऑन द पेपर, मेड ऑन द ब्लैक बोर्ड, मेड ऑन द वाइट बोर्ड, मेड ऑन द डेस्क। ओके, व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज द टीनी स्पॉट, एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा एक स्पॉट मेड ऑन द पेज, पेपर, पेज, कहीं पर भी। ओके, लाइन क्या है, लाइन को अभी आप पढ़ोगे। प्लेन क्या है, प्लेन जैसे आपका अपना स्क्रीन है वो प्लेन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सिमिलरली जैसे यहाँ लिखा वी डू नॉट डिफाइन नंबर्स, हम नंबर्स को डिफाइन नहीं करते। उसी तरह से वी डू नॉट डिफाइन ए पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आल्सो। दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। लाइन्स एंड प्लेन्स आर सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन्स और प्लेन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। ओके, अब प्लेन, अब तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा हो गए, तो वो पॉइंट कैसे भी इकट्ठा हो सकते हैं। बहुत उनका एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट है, मान लो एट रैंडम कहीं पे इधर हो गया, तो लेकिन वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उन्हें क्या करना होगा,
कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको वो फिगर, जैसे आपको लाइन बनाना है या लाइन सेगमेंट बनाना है, तो यहाँ लिखा लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, लेकिन वो सब सेट ऑफ पॉइंट्स तो है, लेकिन ऑल पॉइंट्स शुड सेटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करेगा तब हमारा एक रिक्वायर्ड शेप बनेगा, तो उसे बोलोगे। जैसे अभी आपको लाइन, आपको एक सर्कल चाहिए, तो सर्कल भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स से है, बट सर्कल जिस पॉइंट से बन रहा है वह सारे पॉइंट्स से कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब एक फिक्स पॉइंट रहेगा जिसे आप सेंटर बोलते हो, उस जिस आप सेंटर अभी आपको स्टडी करना है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे आप सेंटर बोलते हैं, और एक रेडियस होता है। तो रेडियस कैसे बना? रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट टू द पॉइंट लाइक ऑन द सर्कमफेरेंस। ओके, तो सर्कमफेरेंस कैसे बना? सर्कमफेरेंस बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके बना, मतलब सेट ऑफ पॉइंट से बना। लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं वह उन्हें एक ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट्स, ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करना होगा। वह ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होता है कि वह सारे पॉइंट्स जो फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। ओके, फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट्स जो आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ऐसा सर्कमफेरेंस बनाओगे, वह सारे पॉइंट्स से फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो जब सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे हैं और ऐसा जब आप रोटेट करेंगे, तो हम जब उनको हमको ज्वाइन कर देंगे आपस में, देन वी विल गेट अ फिगर दैट इज अ सर्कल। ये सब आपको डिस्कस करना है, यह सब आपको स्टडी करना है। मैंने आपको बताया कि कुछ तो सेट ऑफ पॉइंट्स तो होने चाहिए, लेकिन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन को कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके जो फिगर बनेगा दैट इज़ द लोकस, इसको हम लोकस बोलते हैं। ओके, यह सब आपको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जाके हमारा एक रिक्वायर्ड फिगर बनेगा। ओके, जैसे यहाँ लिखा है कि लाइन्स एंड प्लेन्स क्या होते हैं? आर सेट ऑफ पॉइंट्स। कीप इन द माइंड दैट द वर्ड लाइन इज द यूज्ड इन द सेंस स्ट्रेट लाइन। ओके, आप लाइन को बोलो या स्ट्रेट लाइन को बोलो, बात एक ही है। उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई कीप इन माइंड, आप कभी कभी लाइन बोल सकते हो, कभी कभी स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, नो इशू। ओके, अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। ओके, coordinates of points and distance. Okay, observe the following number line. Observe the following number, एक नंबर लाइन की तरह ऑब्जर्व कीजिए। ओके, एक नंबर लाइन की तरह ऑब्जर्व कीजिए। देखो यहाँ पर पहले बीचों बीच होता है ओरिजिन। ओके, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद होता है -1 -2 -3 -4, ऐसा। तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं। आपने ये तो देखा होगा नंबर लाइन कहाँ पे, नंबर लाइन आपने स्टडी किया है। ओके, आपको ज़रूर मिला होगा लास्ट स्टैंडर्ड में। तो आइए उसको थोड़ा रिवाइज करें। नंबर लाइन मतलब एक नंबर लाइन है जहाँ पे आप नंबर्स को रखते हो एट ए इक्वी डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी रख दोगे, देखो सबके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक फिक्स पॉइंट पर रखना है। तो नंबर लाइन पे 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब राइट हैंड साइड आपको पॉजिटिव नंबर्स रखने हैं, और लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू पुट नेगेटिव नंबर्स, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे दूर तक चले जाते हो। ओके, ऐसा नहीं कि इनके बीच में आप कहीं भी रख दोगे, इनके बीच का फिक्स डिस्टेंस होता है, आप अपना स्केल यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबके बीच में डिस्टेंस सेम है, जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए 1 यूनिट 2, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1, जो भी है आपको डिस्टेंस सेम रखना है। समझो आपने 1 यूनिट रखा है, 1 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है। हियर द पॉइंट डी ऑन द नंबर लाइन डिनोट्स द नंबर 1। ओके, हियर द पॉइंट डी ऑन द नंबर लाइन डिनोट द नंबर 1। देखो डी यहाँ पे क्या है, डी आपने उस एक लेटर रख दिया डी। नंबर लाइन पर एक पॉइंट डी है जो हमें एक नंबर 1 बताता है। ओके, हियर द पॉइंट डी, एक पॉइंट है जिसको आपने डी नाम दिया है, वह एक नंबर दैट शो द नंबर 1। सो इट इज सेड दैट 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। मतलब
एक ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको आपने अल्फ़ाबेटिकल आपने नाम रख दिया। समझो डी रखा, डी आपको डी समझो कहाँ पे 1 पे है, ई जैसे 3 पे है, सी -2 पे है, बी -3 पे है, ए -5 पे है। ओके, तो ये जो आपने अल्फ़ाबेट्स रखे हैं वो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे है उस नंबर को आपको क्या बताना है, दैट नंबर इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट अल्फ़ाबेट। ओके, तो सो इट इज़ सेड दैट 1 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। 1 क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब अल्फ़ाबेट था, उसको वो अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे है, दैट अल्फ़ाबेट विच नंबर इज एट विच नंबर प्रेजेंट। ओके, मैंने आपको बताया एग्जांपल, ई कौन से नंबर पे है, 3 पे है। ओके, सी कहाँ पे है, -2 पे है। तो 3 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, 1 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। ओके, तो द पॉइंट बी डिनोट्स द नंबर -3। ओके, द पॉइंट बी कहाँ पे, देखो -3 पे है ऑन द लाइन। हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज -3। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज -5। ए का क्या है, 3 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब देखो द पॉइंट ई इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम डी। ओके, द पॉइंट ई इज 2 यूनिट। देखो ई कहाँ पर है, 1 यूनिट। मैंने आपको बताया कि हर मतलब देयर शुड बी फिक्स डिस्टेंसेस बिटवीन टू अल्टरनेट पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में फिक्स डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो देखिए डी के बाद ई कितने यूनिट के बाद आ रहा है, 2 यूनिट के बाद आ रहा है। मतलब 1, फिर एक देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट। तो डी एंड ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। ओके, there is the distance between points D and E is 2 unit. ओके, वही सब लिखा हुआ है। द पॉइंट E is 2 यूनिट अवे फ्रॉम D। यहाँ E जो है D से 2 यूनिट दूर है। ओके, पॉइंट E is 2 unit away from point D. Okay, it means the distance between points D and E. It means the distance between points D and E is 2. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब D से पॉइंट E 2 यूनिट अवे है, दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि D and पॉइंट्स D and E के बीच में कितनी दूरी है, the distance between points D and E is 2 unit. Okay, thus we can find the distance between 2 points on a number line by counting number of units. The distance between points मतलब इस तरीके से we can find the distance between 2 points on a number line by counting number of units. आप number of units को count करके we can find the distance between 2 points on a number line. ओके, आप डिजिट्स, आप यूनिट्स को काउंट कर लीजिए, आप बता सकते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। जैसे बोल दिया कि ओ और डी के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। सी और ओ के बीच में 1 and 1 2 यूनिट का। सी एंड डी के बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट का। बी एंड ओ के बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट का। ए एंड सी के बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा आप यूनिट्स को काउंट करके आप बता सकते हो कि नंबर लाइन पे जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना यूनिट है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द नंबर लाइन वी कैन फाइंड ऑन काउंटिंग द यूनिट्स बिटवीन देम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द लाइन इज, अच्छा ठीक है। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द एबव नंबर लाइन इज आल्सो 2। ए और बी के बीच में कितना, देखो ए और बी के बीच में फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है या 2 यूनिट आप ऐसा काउंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब तो ये तो रहा आपने काउंटिंग करके बता दिया, आपने नंबर लाइन देखा भाई। जब आप लोग बोलोगे क्या बोलोगे, लाओ मुझे नंबर लाइन जरा दिखा दो। हाँ, अब मैं उसको काउंट करके बता दूंगा। तो एक तो मेथड हो गया, आप काउंट करके, आप यूनिट्स को काउंट करके आप बता सकते हो कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2
एनी 2 पॉइंट्स लाई ऑन द नंबर लाइन। एक तो पहला मेथड ऐसा हो गया, आप उसको काउंट कर करके बता सकते हो कि 2 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। बट एक मेथड और है, वो मेथड कैसा है देखिए, टू फाइंड द, नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब विद द हेल्प, अभी आपने बताया कि सबका, अभी आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूरा सीख लिया है, यू आर फेमिलियर विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, कि कोई पॉइंट किस नंबर पे है, दैट नंबर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इससे तो आप वेल मतलब उससे परिचित हो चुके हैं। तो क्यों ना हम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट को यूज करते करते हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करें। देखो कैसे, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कंसिडर देयर कोऑर्डिनेट्स एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लार्जर। ओके, पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो आप देखो कि उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। तो जिस पॉइंट का बड़ा जो कोऑर्डिनेट है बिगर रहेगा, एक भाई तो पक्का, एक तो बिगर रहेगा तो स्मॉलर रहेगा, एक बड़ा रहेगा छोटा रहेगा। तो बड़े में से छोटे को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द बिगर कोऑर्डिनेट ऑफ दैट 2 पॉइंट्स। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी आपको आंसर आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 points lie on the number line. Okay, the coordinates of point D and E are 1 and 3 respectively. भाई D और E के कोऑर्डिनेट कहाँ पे हैं? D और E के कोऑर्डिनेट, D का कोऑर्डिनेट 1 है, E का कोऑर्डिनेट 3 है। इसमें से 1 इज लेसर दैन 3, 1 3 से छोटा है। तो आपके इनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? मैंने आपको बताया, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द बिगर कोऑर्डिनेट। तो जब 1 3 से छोटा है तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट इज 2। तो D और E के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है? 2 यूनिट है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D एंड E? आप पहले भी आप यूनिट काउंट करके भी आपने डिसाइड किया था कि द डिस्टेंस बिटवीन D एंड E ऑन काउंटिंग द यूनिट्स बिटवीन पॉइंट्स D एंड E इज 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट। तो आप क्या कर रहे हो कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर कोऑर्डिनेट टू द लेफ्ट टू द स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बिगर कोऑर्डिनेट में से हमें जो स्मॉलर कोऑर्डिनेट रहेगा उसको जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द नंबर लाइन। चलिए, ये रहा आपको, अभी आपने 2 यूनिट बता दिया। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स E एंड D इज डिनोटेड बाई। अब आपको भाई कैसे डिनोट करोगे, कैसे आप उसको इंडिकेट करोगे कि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसको आपको क्या लिखना होगा? ऐसा D लिखना है, स्मॉल d फॉर डिस्टेंस, और ब्रैकेट में E एंड D। आप क्योंकि E एंड D के बीच का डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर रहे हो, तो उन्हीं को आपको लिखना है ब्रैकेट में, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स E एंड D, द डिस्टेंस D फॉर डिस्टेंस, ब्रैकेट में आपको लिखना है ओके E एंड D। तो E और D के बीच में हमें डिस्टेंस चाहिए, तो क्या हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स E एंड D। अब दिस इज सेम एज, आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ED। लाइन सेगमेंट क्या है वो सब अभी आपको नहीं पता है, आपको सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है, व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ओके, तो दिस इज सेम एज द लेंथ ऑफ ED ऐसा बोल सकते हो, दैट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। देखो यहाँ लिखा द लेंथ ऑफ सेगमेंट ED, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन E एंड D आप बोल सकते हो, या दिस इज द सेम एज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ED, जो कि यहाँ लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ED। आप ऐसा भी आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस बिटवीन AD इज इक्वल टू 3 - 1 2, लेंथ आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो डिस्टेंस आप देखो सब सेम टू सेम कैसे भी लिखो। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन D आप देखो ED बोलो या DE बोलो, बात एक ही है। डिस्टेंस बिटवीन ED बोलिए या सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन DE, ED DE, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन E एंड D, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन E एंड D, D एंड E, E एंड D, बात एक ही है। ओके,
अब देखिए सी और डी के बीच में डिस्टेंस चाहिए, सी और डी के बीच में, सी एंड डी के बीच। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी इज -2, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 1। दोनों में से छोटा कौन है? -2 छोटा है, तो हमें क्या करना है? बड़े में से माइनस करना पड़ेगा। बड़ा नंबर 1 है तो 1 माइनस -2, 1 माइनस -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1 + 2 3। ओके, और आपको पता है आप कैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सी डी लिखो या डी सी लिखो, बात एक ही है, दैट इज 3 यूनिट। ओके, now let us find the distance between AB. The coordinate of point A is -5 and that of the point B is -3. Obviously हमको पता है -3 is greater than -5, so we have to subtract -5, that is lesser than -3. Okay, so we have to subtract -5 from the -3. तो -3 और माइनस ब्रैकेट में आपको लिखना है -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 + 5 इज +2। ओके, और देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स। अब हमें कुछ तो कंक्लूजन मिला होगा, क्योंकि आपने 2-3 तो एग्जाम्पल कर लिया है, तो कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट तो अब हमको मिलना चाहिए। रिजल्ट क्या आया देखिए, it is clear that the distance between 2 points is always a positive number। आपने देखा कि अब तक आपने 2-3 एग्जाम्पल तो किया, सब में आपने क्या देखा कि डिस्टेंस हमेशा प्लस ही आ रहा, पॉजिटिव ही आ रहा, नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? तो रीज़न यही है, जब आप बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी फाउंड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट कंक्लूजन निकला। आवर फर्स्ट कंक्लूजन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द नंबर लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वह पॉजिटिव ही रहेगा। तो यह आपने देखा फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स, इट इज़ क्लियर दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 distinct points, the distance between 2 distinct points is always a positive number। लेकिन मान लीजिए उनके बीच में दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट, देखो एक अभी मैं आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, एक ही पॉइंट नहीं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो, डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हो, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए वो जो 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, वह डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है, मतलब क्या, वो दोनों एक ही पॉइंट है। ओके, जिनके बीच में हमें डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वह कोई 2 नहीं है, एक ही है। क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग, डिफरेंट। ओके, तो अगर वह कभी आपको चांस मिल जाए कि अरे भाई वो 2 पॉइंट्स तो एक ही नहीं, एक ही पॉइंट निकल गए, हाँ, तो आपको क्या करना है फिर? देखो वही लिखा है, नोट दैट इफ़ द 2 पॉइंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, इफ़ दैट 2 पॉइंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो आर नॉट डिस्टिंक्ट, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0। वो खुद ही एक ही पॉइंट है, तो जब वो पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, एक पॉइंट का उसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो वह कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, उधर का उधर ही पड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, रिमेंबर दिस। हाँ, देखो अभी 2 पॉइंट आपको कंक्लूजन मिल गया। ओके, ये आपका समझिए रिजल्ट है, आपने थोड़ा जो स्टडी किया 10-15 मिनट पहले, आपको ये हमारा कंक्लूजन मिल गया। आइए देखते हैं, उसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द बिगर और यू कैन से लार्जर कोऑर्डिनेट। क्लियर? आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नॉन नेगेटिव। ये देखो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर होने चाहिए और नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अभी तो वही आपने बोला कि हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर होने चाहिए। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ओके, चलिए फिर लेट अस लर्न।
जैसा कि आपको यहाँ बताया गया था कि जैसे आपने अपना कदम रखा इस चैप्टर पे, क्या लिखा था, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। तो अभी तो इसके बारे में कुछ खास चर्चा नहीं हुई है, बस केवल पॉइंट के बारे में देखा, लाइन सेगमेंट एक शब्द आपको दिखा था। लाइन और प्लेन के बारे में अभी कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ है। बट अभी आ गया है बिटवीननेस। बिटवीननेस मतलब दो पॉइंट है, तीन लोग हैं, बीच में कौन बैठेगा। इफ़ देर आर 3 पॉइंट्स और 3 पर्सनस, उनके बीच तीन पॉइंट तो हैं। अब बैठने वाली बात हो गई, जब वो आपस में उनको अरेंज करना है तो बात आती है भाई बीच में कौन बैठेगा, या बीच में कौन, बीच में जो पॉइंट आ रहा है किस कंडीशन पे आ रहा है, कौन सा कंडीशन ऐसा फॉलो हो रहा है कि दैट पॉइंट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द गिवन अनदर 2 पॉइंट्स। जो दूसरे के पॉइंट्स हैं, जो दूसरे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीसरा पॉइंट उनके बीच में क्यों आ रहा है भाई, कैसे आ रहा है, क्या कंडीशन है, किस कंडीशन को फॉलो करते हुए वह हमेशा बीचों बीच आके बैठ जा रहा है, उनके बीच में ही क्यों आता है, उसके लिए क्या बेसिक कंडीशंस है, वही है हमारा बिटवीननेस। ओके, ये तो मैंने आपको साथ ऐसा ही डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट, देखो फिर से बात आ गई डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही लाइन पे होने चाहिए। और आपने देखा नंबर लाइन पे तो सारे पॉइंट्स कोलिनियर थे, नंबर लाइन्स पे आपने कहीं देखा कि एक लाइन इधर उधर पड़ा हुआ नहीं, सारे पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, क्योंकि वो कहाँ पे है, नंबर लाइन पे है। लाइन पे मतलब कोलिनियर है, लाइन का मतलब क्या, कोलिनियर है। ओके, चलिए फिर देखते हैं। हाँ, किधर गया, हाँ, तो इफ़ पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट मतलब उनका एग्जिस्टेंस है, वो अलग अलग हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। अब बात, 3 लोग आए हैं, देयर आर 3 पॉइंट्स। अब बात आती है भाई किसको बीच में बैठना है। मान लीजिए साइड में बैठने से कुछ प्रॉब्लम होता हो, हमको बोले हमको बीच में ही बैठना है, तो कंडीशन क्या आया, कभी इसका मतलब कभी क्यू बीच में आएगा, कभी आर बीच में आ सकता है, कभी पी बीच में आ सकता है। ओके, इसे क्या बोलेंगे, बिटवीननेस। 3 लोग हैं, सबकी देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज़ कि बीच में कौन बैठेगा, कौन बीच में है, कौन साइड में है, कौन फर्स्ट एंड पॉइंट पे, कौन सेकंड एंड पॉइंट पे, ऐसा। ओके, अब देखिए पॉइंट, अब मान लीजिए क्यू, आपका पॉइंट क्यू बिटवीन पी एंड आर। क्यू अगर पी और आर के बीच में आता है तब क्या होता है, पॉइंट आर इज़ बिटवीन पी एंड क्यू, पॉइंट पी इज़ बिटवीन आर एंड क्यू। तो 3 कंडीशन हो गए। तो देखो, if the distance between P and Q, if the distance between P and Q plus the distance between Q and R is equal to the distance between P and R, स्टार्टिंग को लास्ट का जो डिस्टेंस है, मतलब P and R, the distance between P and R is equal to the distance between P and Q plus the distance between Q and R। अगर दोनों इक्वल हो गया तो क्या बोलोगे, देन इट इज सेड दैट पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R, पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R, द बिटवीननेस इज शोन एज PQR। ऐसा बिटवीननेस आपको जैसे आप बताते हैं कोलिनियर बताते हो, कोलिनियर ये आपने बताया है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो ऐसा भी आप बता सकते हो कि बिटवीननेस पॉइंट Q कहाँ पे है, P और R के बीच में है। कब, जब द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q प्लस द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, स्टार्टिंग का लास्ट का, P एंड R, एंड टू एंड, P एंड R, PQR, P एंड R के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन P एंड Q एंड Q एंड R, P एंड Q एंड Q एंड R। देखो ठीक है, कितना मज़ा आ रहा है। ओके, तो यह कंडीशन आपको दे दिया गया। ऐसे आप यहाँ बोल सकते हो कि अगर P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन P एंड R एंड Q। भाई P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वह प्लस के इक्वल है, किसके, कौन से, किसके डिस्टेंस का प्लस हमें ज़रूरी है, हमें चाहिए P एंड R के, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस द डिस्टेंस बिटवीन R एंड Q। ओके, यहाँ पे आ जाइए। आर पी बीचों बीच कब होगा, बीचों बीच मतलब बीच में उनके, नॉट मिड पॉइंट नहीं, मतलब उसके मिडल पे नहीं है, उनके बीच में है, बीच में कहीं भी खिसकता रहेगा, ऐसा नहीं कि मिडल पे नहीं है, बीचों बीच नहीं है। के शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो क्या लिखा है,
पॉइंट पी बीच में कब आएगा, कि किनके किनके आर एंड क्यू के बीच में कब आएगा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी प्लस द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी प्लस द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, आर पी पी क्यू, आर पी पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, एंड टू एंड आर क्यू इज इक्वल टू आर पी पी क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन आर पी प्लस द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, आर पी पी क्यू, ऐसा सोचिए। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट्स पी क्यू ए बी सी आर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी 5 है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी 11 है, डिस्टेंस बिटवीन ए सी 6 है। ओके, ए बी के बीच में 5 है, बी सी और सी के 11 है, ए और सी के बीच में 6 है। तो विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आएगा। तो हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है कि द डिस्टेंस देखो अभी सबसे बिगर नंबर कौन है, 11, यह हमारा सबसे बिगर नंबर है 11। ओके, तो 11 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, किनके बीच में, 5 और 6 के बीच में। तो क्या जो सबसे बड़ा नंबर है, जो अदर टू स्मॉलर नंबर है, उनके प्लस के इक्वल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अगर आप 5 + 6 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो सबसे बिगेस्ट नंबर है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है, क्या वह जो दूसरे जो दो नंबर्स बचे हुए हैं उनके प्लस के इक्वल है क्या, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। आपने देख लिया कि 11 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 5 + 6। ओके, तो अब 5 किसके बीच का डिस्टेंस है, ज़रा लिखिए। 5 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, प्लस 6 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, इज इक्वल टू 11 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो ये 5 था और ये हमारा 6 था, दोनों इक्वल 11 के इक्वल हो रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको ड्राइंग करना है ऐसे, तो ए बी मतलब देखो ए बी आपने ए बी बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मतलब ए बी को बी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इनके बीच में आएगा। ओके, तो आपने ये देख लिया कि दोनों का प्लस जो सबसे बड़ा नंबर है उसके इक्वल हो रहा है। तो आपने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी को आपने बोला है कि आप बी ए भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एक पॉइंट कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू जैसे आप बोलते हो ना कि ए टू पी क्यू क्यू आर, क्यू आपका कंटिन्यू है, क्योंकि क्यू उसके बीच में है, पी और आर के बीच में, तो पी क्यू क्यू आर ऐसा होना चाहिए। देखो ए बी और देखो यहाँ ए रिपीट है, तो ए और सी में कॉमन क्या है, ए बी और ए सी में कॉमन क्या है, ए आपको 2 बार दिख रहा है। तो ऐसा कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब बी ए, क्योंकि हमें कंटिन्यू पॉइंट चाहिए। जैसे आपने बोला पी क्यू क्यू आर, तो क्यू कॉमन दिख रहा है, क्यू 2 बार दिख रहा है, तो आपको ऐसा उल्टा कर देना है, ए बी तो बी ए कर दो ऐसा। तो जब आप बी ए कर दोगे तो ये समझो कि पॉइंट बी आ गया, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, ऐसा। ओके, तो आपको देखना है कि कॉमन पॉइंट कौन है, मतलब ऐसा कौन सा, अभी ए बी ए सी में कौन सा ऐसा लेटर है, पॉइंट है जो बार बार आ रहा है, पॉइंट ए। तो आप कंटिन्यू करने की कोशिश करो उसको। जैसे अब देखो बी ए सी, आप बी ए के पास गए, फिर आप ए सी के पास चले गए, ऐसा बी ए सी, तो ए पॉइंट कंटिन्यू है। और बी ए और के बीच का डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट, ए सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6। तो आपने देखा कि टोटल क्या हो गया, 11, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 11 हो गया। ओके, इस तरह से आपको मालूम चल गया कि कौन बीच में है, कौन साइड में है, मतलब पॉइंट ए हमारा बीच में है, किसके, बी एंड सी के बीच में। ओके, तो यह रहा हमारा आंसर। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। सो पॉइंट ए इज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हम बहुत सारे इसके जैसा इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस करने वाले, तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, बहुत सरल है, बहुत आसान है, समझने लायक है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
ये रहा हमारा। अब देखिए U, V and A, U, V and A are 3 cities on a straight road। अब देखो रोड तो आपका स्ट्रेट ही है, रोड तो स्ट्रेट ही है। U है, V है एंड A है, are 3 cities on a straight road। The distance between U and A is 2 distance between U and A is equal to क्या 2 and 15 किलोमीटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन U and A is 215 किलोमीटर। बिटवीन V and A, द डिस्टेंस बिटवीन V and A is equal to क्या 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। एंड U and V is द डिस्टेंस बिटवीन, और क्या लिखो, डिस्टेंस बिटवीन U and V is equal to 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। बताइए विच ऑफ देम इज़ बिटवीन द अदर टू, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऐसा कौन सा शहर है, कौन सा सिटी है जो 2 सिटी के बीच में पड़ेगा। ओके, तो पहले तो आपको चेक करना, मैंने बताया कि क्या जो सबसे बड़ा नंबर है वह जो बचे 2 नंबर हमको दिए हुए हैं उनके प्लस के इक्वल है क्या। देखो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा इसमें है 215। तो 215 इज इक्वल टू कितना है 75 प्लस 140। ये देखो 5 + 0 5, 7 4 11 होता है 215, मतलब बराबर है। ओके, मतलब जो बिगेस्ट नंबर है बाकी के जो 2 और नंबर्स हैं उनके प्लस के इक्वल है, मतलब ये अपना एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 215 इज इक्वल टू और क्या 140 प्लस 75। अब 215 क्या है आपने लिखा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन U and A, द डिस्टेंस बिटवीन U and A। 140 क्या है द डिस्टेंस बिटवीन 140 V and A। और 75 क्या है 75 इज द डिस्टेंस बिटवीन U and A, द डिस्टेंस बिटवीन U and A। ओके, ये देखिए। ओके, V and U, the distance V is between the city U and A। ओके, V and A, U and V, अच्छा एक कर U and V मैंने क्या लिख दिया, 1 मिनट ज़रा रुकिए, इसको मैंने हटाया अगर। ओके, V and U ऐसा। ओके, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन U and V 75। अब देखिए अपना तो कंडीशन तो फॉलो हो रहा है कि 215 अकेले उन 2 डिस्टेंस के प्लस के इक्वल है। ओके, तो आपने क्या लिखा 215 मतलब क्या डिस्टेंस बिटवीन U and A। 140 क्या है द डिस्टेंस बिटवीन V and A है, और D क्या है, और 75 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन U and V। देखो लास्ट टाइम जैसा आपने एक चीज़ तो देखा था कि आपको पहले चेक करना है कि इसमें कॉमन ऐसा कौन सा लेटर जो रिपीटेड है। देखिए VA और UV, इसमें V रिपीटेड है। V जो सिटी जो कोई सिटी उसका इनिशियल V है, उसका नाम रख दिया गया V, तो वो रिपीटेड है, तो क्यों ना उसको हम बीचों बीच कर दें। लास्ट टाइम जैसा जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो रिपीटेड रहेगा उसको कंटिन्यू करना है। जैसे अगर मैं इसको चेंज कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन A and V कर दिया, प्लस डिस्टेंस बिटवीन V and U कर दिया। अब देखो AV, मान लीजिए A यहाँ पे है और U यहाँ पे है, V यहाँ पे है। देखो A से आप V गए, A से V गए, फिर V से U जा रहे हो, A से V एंड V से U। आपको समझ में आ गया होगा भाई, आगे पीछे तो आप कर ही सकते हो, VA लिखो या AV लिखो, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। तो द डिस्टेंस बिटवीन V एंड A 140 था, तो आपने इसको चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि V रिपीटेड है, V दोनों में कॉमन है, V दोनों में आ रहा है, तो इसको मैंने बीचों बीच रखा, मतलब बीचों बीच रखने की कोशिश किया। और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो जो कॉमन रहेगा उसको साइड में करते जाइए, फर्स्ट के सेकंड में और सेकंड वाले में फर्स्ट में कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसा लगे कंटिन्यू A to B, B to C ऐसा टाइप का। तो AV रखा और फिर रख दिया VU। ओके, अब आपको मालूम चल गया कि आपको A से V जाना है, फिर V से U जाना है। ओके, तो अब देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि V हमारा द सिटी V इज़ बिटवीन द सिटीज़ U एंड A। ये आपको समझ में
आ गया होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन 5। ओके, देखिए ज़रा, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं तो एप्लीकेशन के डाउट सब में ज़रूर जाइए, वहाँ पे अपने डाउट्स को मेंशन कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए, लिखिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आपके डाउट्स पर डिस्कशन करके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आई होप ये तो बहुत ही आसान चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। फिर भी हो सकता है डाउट आए तो आप ज़रूर वहाँ पर लिखिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन इज़ 5। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट हमको 5 दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट हमको 5 दिया है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम नंबर लाइन विच आर 13 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। अब उसने बोला है कि पॉइंट ए से 13 यूनिट दूर। अब दूर मतलब राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, नंबर लाइन पे हमको पता है यह नंबर लाइन है, पॉइंट ए 5 पर है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 5 है। तो ए से 13 यूनिट दूर कौन सा पॉइंट पड़ेगा, उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन इज 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट्स न कि कोऑर्डिनेट of points on the same number line which are 13 units away from 5, away from A से 13 यूनिट दूर। तो एक तो लेफ्ट होगा, एक तो राइट होगा। नंबर लाइन पे एक तो या तो इधर पड़ेगा या तो इधर पड़ेगा। तो जब आपको इस साइड जाना है क्या करोगे, इसमें 5 में 13 ऐड कर दोगे, क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। जब आपको इस साइड जाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 5 में 13 ऐड कर दीजिए, 5 में 13 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, -8। ओके, अब आप यहाँ से काउंट करके देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, 13 यूनिट का डिस्टेंस। आप काउंट करके चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, 13 यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर राइट जाना है तो 13, जो भी डिस्टेंस बोला भाई इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज़ 5। तो जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसको आप ऐड कर दीजिए पॉजिटिव साइड जाने के लिए, और माइनस साइड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट में से उतना माइनस कर दीजिए। तो 5 - 13 -8 हो गया। उस साइड जाओगे तो 5 + 13 18 हो जाएगा। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी भाषा में सिंपल सी बात बताया। अगर आपको पॉजिटिव राइट हैंड साइड जाना है, पॉजिटिव साइड जाना है, तो आपको पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ तो 5 दिया हुआ, 5 में कितना जाना है, 13 जाना था, तो 5 + 13 ऐड कर दीजिए। अगर आपको नेगेटिव साइड जाना है तो 5 में से उतना ही माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसने बोला है कि 13 यूनिट पर होना चाहिए। तो उधर बाईं तरफ जाना है 5 - 13, दाईं तरफ जाना है तो 5 + 13 कर दीजिए, आपको श्योर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहे आपके ये सब पॉइंट्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी, हाँ, विच इज़ टू बी लेफ्ट, विच इज़ टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए will be 5 - 13 -8, और the coordinate of the point D which is to the right of A will be 5 + 13, that is 18. Okay, the coordinates of points 13 units away from A will be -8 and 18. Okay, तो verify your answer D and AB, that is इतना A और D के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, अगर आपको कोई बोला जरा भाई ए और डी के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी आप कैसे निकालते हो, जो बिगर नंबर रहेगा उसमें से आप छोटे नंबर को माइनस कर देते हो। बिगर नंबर क्या है, 18। बिगर नंबर किसका कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट है। स्मॉलर नंबर किसका कोऑर्डिनेट है, ए का। तो 18 - 5 दैट इज़ 13। ओके, फिर द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ए या ए टी, कुछ भी लिखो आप, टी ए टी या ए टी और ए भी आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब आपको पता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, माइनस हमको बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होता है। बड़ा नंबर 5 है, आपको माइनस करना है छोटे नंबर को। छोटा नंबर आपका -8 है, दिस इज इक्वल टू माइनस × -+
8 दैट इज़ 13, आपने देखा होगा। तो 80 और TA के बीच में आप कुछ भी TA लिखो 80 लिखो, बात एक ही है, मैंने बताया आपको। तो AD और AD, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, AD लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB या AD जो भी है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 80 दैट इज़ 13। ओके, तो यह तो आपको समझ में आया होगा। तो देखो आप इस तरह आप मेजरमेंट करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ तक तो आ गए हो। चलिए देखिए, एक्टिविटी दिया हुआ पॉइंट्स ABC आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। अब आ गया हमारा क्या, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1।